जी डॉक्टर साहब, आज जो फ्री कैंप लगाया है ये चंद्रावती हॉस्पिटल में, आपने किस उद्देश्य को लेकर फ्री कैंप जो आज लगाया गया है? देखो, आज जो ये फ्री का कैंप लगाया गया था, ये जनरली हमने हमारे लिए भी और इस क्षेत्र के लिए भी लगाया गया था। हम यह जानना चाहते थे कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसमें किस प्रकार की बीमारियां हैं, लोग किस प्रकार की बीमारियों से ग्रसित है और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। जैसा कि आपने सुना ही होगा, अ हेल्दी माइंड लिव्स इन अ हेल्दी बॉडी। अगर क्षेत्र का उद्धार करना है, आपको खुद का उद्धार करना है, एक सुशक्त शरीर की ज़रूरत सबको है। ठीक है। अगर आपके शरीर में बीमारियां होंगी और आप ही बिल्कुल मतलब अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखोगे, तो ना तो क्षेत्र का उद्धार होगा, ना आप खुद का उद्धार कर सकते हो। तो ये जानना हमारे लिए सबसे ज़रूरी था। जैसे कि इस अस्पताल की नींव रखी गई है, हमने यही सोच के चंद्रावती हॉस्पिटल को चलाया था कि जिस क्षेत्र में हम बचपन से पले बड़े हैं, जिस क्षेत्र में पिताजी भी पले पड़े हैं, तो वो यह जाने कि इस क्षेत्र के लोग कैसे स्वस्थ रहे, है ना। तो उन्होंने अपनी डिग्री हासिल करी और अपने ही लोगों के स्वास्थ्य को बिल्कुल अच्छा करने की कोशिश करी। लोगों के साथ उनका वही बिल्कुल परिवार की तरह ही रहना सहना रहा है। अपने क्षेत्र में जितने भी लोग रहे हैं उनको अपने परिवार की तरह रखते हैं। जैसा कि आज भी जो कैंप रखा गया था उसमें जितने मरीज आए, जितने लोग आए हमें दिखाने के लिए, उन्होंने पहले ही बताया था कि क्षेत्र के लिए, कि क्षेत्र में कैसे उन्होंने, मेरे पिताजी ने किस तरह से अपनी छवि बना के रखी है, कैसे मुझे भी अपना काम आगे बढ़ाना है। तो उन लोगों से बात करके मुझे पता चला कि सच में एक डॉक्टर की कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट होनी चाहिए और एक डॉक्टर का क्या काम होना चाहिए। पहला काम मेरा ये था आज के निःशुल्क कैंप को आयोजन करने का, कि मुझे ये पता चले कि जहाँ के मैं रहता हूँ, जहाँ पे लोग यहाँ हैं, तो वहाँ के लोगों में बीमारियाँ किस प्रकार की है, कि क्या कमी रह गई है यहाँ पे और क्या किस चीज़ की हम पूर्ति कर सकते हैं जिससे कि मरीज बिल्कुल सुशक्त और बिल्कुल हेल्दी हो जाए। तो एक चीज़ देखने को मिली कि मरीजों को अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना बहुत ज़रूरत है। दिनचर्या के जो उनको मॉडिफिकेशन है, जो चेंजेस है, वो करने की ज़रूरत है, कि कैसे वो अपने स्वास्थ्य को बिल्कुल ही ध्यान में रखें और ना कि इग्नोर करें उन चीज़ों को। कुछ चीज़ें होती हैं जो डॉक्टर अच्छी तरह सलाह देता है ना, तो उससे दवाई ना देकर और सिर्फ बात करके भी मरीजों से हम ठीक करा जा सकता है। देखो, मेरा ये है कि हम सिर्फ डॉक्टर दवाई नहीं देता, ना ही डॉक्टर ये होता है कि सिर्फ ऑपरेशन करता है। डॉक्टर एक दिनचर्या दिखाता है, डॉक्टर एक रास्ता दिखाता है किस तरह से आप अपने हेल्थ में सुधार कर सकते हो। और मेरा यही मानना है कि अगर मरीज डॉक्टर से घबराएगा नहीं, अपनी बीमारी के बारे में डॉक्टर के पास आके अपना परामर्श लेगा, तो मरीज उतनी जल्दी ठीक होगा और उतनी जल्दी अपने व्यवसाय में लग जाएगा। इससे क्षेत्र की और मरीज के खुद की और उसकी फैमिली का उद्धार होगा और अच्छी तरह से एक सोसाइटी जो होती है वो अच्छी तरह से चल पाएगी। आज कितनी ओपीडी आई और क्या कुछ फ्री, जैसे फ्री कैंप लगाते हैं लोग, मोस्टली हम देखते हैं फ्री कैंप का नाम होता है और उस कैंप में खाली परामर्श दे करके और मरीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जांच के नाम का अलग से पैसा लेते हैं, दवाई के नाम का अलग से पैसा लेते हैं। क्या जांच का, दवाई का पैसा लिया गया है या किस प्रकार का, क्या आपका सिस्टम है? देखिए, जो आपने पहले पूछा ओपीडी के बारे में, आज 100 से ऊपर की ओपीडी रही है। और जहाँ तक की बात रही है मरीजों की, मरीजों से आप खुद फीडबैक लेके देखिए। हम भी, हम मरीजों से वापस से, हमने जो भी मरीज आए हैं उनके फ़ोन नंबर और उनका नाम पता सब नोट किया है। हमारा उद्देश्य ये है कि उन मरीजों से वापस से, अगर जो यहाँ से दवाई लेके गए, परामर्श लेके गए, वो वापस अपने घर जाएंगे और 4 लोगों को बताएंगे। तो हमारा उद्देश्य, हम उनसे वापस फ़ोन करके पूछे या किसी तरह से हम कांटेक्ट कर सके। हम ये जानना चाहते हैं कि आपने यहाँ से जो जांच करवाई या जो दवा ली या जो परामर्श लिया, उसको लेने के बाद उनकी हेल्थ में कितना सुधार आया है ना। उनकी बीमारी थी, उसका निवारण हुआ कि नहीं, उसको जो समस्या थी वो ठीक हुई कि नहीं। दूसरी बात, जो आज परामर्श दिया गया है वो बिल्कुल निःशुल्क था। हमने उसमें कोई पैसा नहीं लिया है, हमने किसी भी तरह का 1 रुपये भी चार्ज नहीं करा है। जैसे दवाई की और जांच की बात है, क्या उसका भी चार्ज हुआ? देखो, आज जो निःशुल्क कैंप रहा था उसमें सिर्फ परामर्श ही नहीं, दवाई भी बिल्कुल ही निःशुल्क वितरण की गई है। उनको जो बीमारी थी उसी के हिसाब से उनको दवाई दी गई है। और अगर उनका जांच करना बनता था तो जांच भी फ्री रही है। उनको ये भी बताया गया है कि आगे अगर इस दवाई से कोई उनको होता है कि आराम मिलता है, नहीं मिलता है, वो वापस से आके दिखा सकते हैं। वो मरीज हमें बता सकते हैं कि हाँ जी, हमारे स्वास्थ्य में इतना सुधार आ गया है। अगर मरीज डॉक्टर के पास आएगा तो ऑब्वियसली डॉक्टर अच्छी तरह से उनको देख पाएगा और आगे उनकी और 4-5 अगर उनके जानने वाले लोग हैं उनके बारे में उनको बता पाएगा कि किस तरह से मरीज का इलाज किया जाता है।
जैसे आज जो मरीज एडमिट हुए हैं या किसी ने दवाई शुरुआत की है, आगे उसकी दवाई चलती है, तो क्या वो भी फ्री रहेंगी? देखो, ये हमारा उद्देश्य बिल्कुल ये नहीं है कि हर चीज़ को दवाइयों से ठीक करना। हमारा उद्देश्य है कि मरीज को उसकी बीमारी के बारे में जागरूक करना और ये बताना कि मरीज किस चीज़ों का पालन करे और किस चीज़ों का नहीं। दवाई एक लंबे समय तक किसी मरीज को देना भी सही, उसके स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। अगर बनता है उसकी दवाई का, तो हम बिल्कुल दवाई का वितरण करेंगे। ये जो आज का निःशुल्क कैंप लगाया गया था, ये सिर्फ आज के लिए ही नहीं है, ये तो एक छोटी सी हमारी शुरुआत है, ताकि हम उनको बता सके कि आप डॉक्टर से आके परामर्श लो और अपनी बीमारी का इलाज कराओ। आगे भी यही निःशुल्क कैंप हम जारी रखेंगे, समय समय पे उनको बताते रहेंगे कि आप आज के दिन पहले आ जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, ताकि अपने स्वास्थ्य के बारे में हम उन्हें जागरूक कर सकें। देखिए दर्शकों, बड़ा कमाल का हॉस्पिटल है जहां निःशुल्क परामर्श, निःशुल्क जांच और निःशुल्क दवाइयां मिली हैं। और आगे भी डॉक्टर शुभम यादव का कहना है, आगे भी हम इस प्रकार के निःशुल्क ये जो शिविर हैं, निःशुल्क इस प्रकार के कैंप हम लगाते रहेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर फ्री कैंप आज जो लगाया गया है, लगभग 100 से ऊपर ओपीडी हुई है और बड़ा हॉस्पिटल है। और यहाँ पर मैं जरूर आपको एक कहना चाहूंगा कि आप एक बार जरूर आएं और एक बार आने के बाद में पता चलेगा किस प्रकार से डॉक्टर साहब का आचरण है, किस प्रकार का ट्रीटमेंट का तरीका है और क्या आउटपुट मिलती है। एक बार आप हॉस्पिटल का, चंद्रावती हॉस्पिटल का, यदि आपको समस्या होती है, विजिट जरूर करें। डॉक्टर साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब। देखो, एक इस इंटरव्यू के माध्यम से मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा। जैसे कई महिलाएं होती है, वो जो मेल डॉक्टर होता है उनको दिखाने में थोड़ी हिचकिचाती है। हमारे पास अभी एक महिला डॉक्टर भी है जो महिलाओं के बारे में अच्छी तरह से समझती है, उन्होंने उसकी पूरी शिक्षा ग्रहण करी है। जो भी महिला किसी भी प्रकार की, जिस उनको 1% भी थोड़ा डाउट रहता है कि हमारे साथ ये बीमारी है, हम किसी महिला चिकित्सक को ही दिखा सकते हैं। तो आज चंद्रावती हॉस्पिटल के अंदर एक महिला चिकित्सक भी है जो महिलाओं के बारे में, उनकी बीमारियों के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानती है। तो आप किसी भी तरह से हिचकिचाए नहीं, महिला डॉक्टर हमारे पास है, यहाँ पे आके अपने जांच कराए, अपने बीमारी के बारे में पूछे। अगर वो प्रेग्नेंट है, जिनको बच्चा होने वाला है, तो वो भी आके परामर्श लें किस तरह से उनको कोई तकलीफ ना हो आगे। और अपने यहाँ पे अब डिलीवरी के लिए, और कई में क्या होता है कि नॉर्मल डिलीवरी हो पाना थोड़ा मुश्किल रहता है, तो उसमें ऑपरेशन की जरूरत होती है, सिजेरियन की जरूरत होती है, वो भी हम सर्विस अपने यहीं प्रोवाइड करवा रहे हैं। थोड़े दिन के बाद ये सारी चीज़ें अब हमने शुरू कर दी है। तो आप महिला जो भी हैं, जो इस इंटरव्यू को देख रही है, हिचकिचाए नहीं, अस्पताल में आए, परामर्श ले और देखें किस तरह से, कितना अच्छी तरह से उनको परामर्श मिलने के बाद अपना व्यवसाय वो अच्छी तरह से व्यापन कर सकती है। साथ में मैं ये कहना चाहूँगा कि एक डॉक्टर जो होता है वो आपको डराने के लिए नहीं बैठा होता। जिस तरह से आजकल एक छवि बन गई है कि डॉक्टर का काम है लूटना या फिर डॉक्टर पैसे बनाने के लिए बैठा है, उसी चीज़ को हम यहाँ पे अपना एक उदाहरण पेश करना चाहते हैं कि आप अस्पताल में आओ और मरीज एक अस्पताल में आके अगर अपनी बीमारी का ठीक करवा के जाता है, तो एक डॉक्टर के लिए उससे बड़ी कोई जीत नहीं होती है। देखिए, डॉक्टर भगवान होता है और पहले डॉक्टर को भगवान मानते थे, क्योंकि मरीज कई बार बेहोश हो जाता है, सुना हो जाता है और डॉक्टर ही मालिक होता है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा है कि एक बार आप जरूर आएं, आपको पता चलेगा। जब आप आएंगे, इनके बिहेव का, इनके काम करने के तरीके का आपका पता चलेगा। तो आज इन्होंने बताया है कि निःशुल्क टाइप से आगे जो इलाज होगा वो भी कोई ज्यादा खर्चा नहीं लगेगा। और आप जरूर एक बार चंद्रावती हॉस्पिटल में आएं यदि आपको समस्या होती है तो। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जी भाई साहब, क्या नाम? मेरा नाम सतबीर ठेकेदार है, गांव कोपा से बिलोंग करता हूँ। और डॉक्टर गजेंद्र के बारे में पहले में काफ़ी बार यहाँ से मरीज ठीक हुए हैं, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देता है। अभी 1 जून को ये फ्री कैंप लगा था, ऐसे लोगों को बहुत फायदा हुआ है। उसका लड़का डॉक्टर शुभम ने बढ़िया तरीके से अच्छा हैंडल किया है यहाँ मरीजों को। यहाँ से 250-300 लगभग यहाँ मरीज आए हुए हैं आज, ठीक, और बढ़िया अच्छी मतलब ट्रीटमेंट देते हैं, मरीज को संतुलित भेजते हैं। तो आज फ्री कैंप जो लगा है, फ्री में क्या कुछ मिला है? यहाँ आज फ्री में कल कोई हर दवाई फ्री के अंदर मिली है, जांच फ्री के अंदर हुई है, एक लोगों से कोई शुल्क नहीं लिया गया। परामर्श भी फ्री है, सब कुछ फ्री है यहाँ पर फिलहाल। आज फ्री कैंप लगा है और पब्लिक को संतुलित भेजा है। जी, क्या नाम है? सतवीर शर्मा जी।
कहाँ से हो? भांगड़ानाथ से। तो आज जो हॉस्पिटल में आए हो, चंद्रावती हॉस्पिटल में, कैसा क्या लगा? फ्री कैंप था क्या? कुछ फ्री सुविधाएं मिली? हाँ डॉक्टर साहब बहुत बढ़िया और अच्छी सुविधा मिली, सारे टेस्ट हो गए। और मैं तो डॉक्टर साहब को ये कह के आया हूँ भाई आगे भी ऐसे कैंप लगाते रहना, और जो गरीब आदमी है उसकी जरूर सुनना। पैसे वाले के तो हर आदमी सुनता है, लेकिन गरीब आदमी की जरूर सुनना। और इस तरह के कैंप महीने में 2 महीने में लगाते रहना। आपका जो लड़का MBBS MS करके आया है, उनको बड़ी नॉलेज है इस मामले में, क्योंकि मैं डॉक्टर साहब ने दिखा करके मैंने लड़के को दिखाया, मैंने कहा मैं देखूँ वो कितनी क्या कुछ वो है। तो मेरा भी एक्सपीरियंस है मेडिकल से, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये इसी अभी शुरू में इतना है तो आगे बहुत अच्छा रहेगा। और मैं तो डॉक्टर साहब से भी कह गया हूँ, छोटे वाले को, शुभम जी को, आज बहुत अच्छी तरह से मतलब देखो मरीज को, बढ़िया दवाई दो और सही तरह से। मैं ये कहूँगा कि शुभम जो है डॉक्टर साहब का लड़का बहुत ही अच्छा लड़का है, जानकार है, इतनी अच्छी तरह से गाइड करता है पेशेंट को। पेशेंट आता तो ठीक वैसे ही हो जाता है और आगे बढ़ता ही रहेगा। बहुत अच्छा बच्चा है, डॉक्टर साहब बहुत अच्छा लड़का है। जी, कहाँ से हो? पवानिया से। पवानिया से आज आए हो? हाँ जी। फ्री कैंप है, कैसा महसूस हो रहा है? लोगों को, औरों को भी देख रहे हैं आप? बढ़िया हो रहा है जी। बढ़िया। हाँ, हम भी दिखाने के लिए आए हैं।